सभी परम पूज्य बड़े भैया जी के द्वितीय पुण्य स्मृति के इस कार्यक्रम में, सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसी संदर्भ में एक छोटा सा पद आप लोगों के समक्ष। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंध जात जंजीर, एक बंध जात जंजीर हो, एक बंध जात जंजीर। मेला ये 2 दिन का दुनिया में प्यारे, मेला ये 2 दिन का दुनिया में प्यारे। बने तो भला कर ले, बने तो भला कर ले, नेकी में आरे। मेला ये 2 दिन का दुनिया में प्यारे। कुछ पल का मौसम है, कुछ पल की यारी है, कुछ पल का मौसम है, कुछ पल की यारी है। सदा न रहे कोई चलने की बारी है, सदा न रहे कोई चलने की बारी है। नाहक भरम कर ले, नाहक भरम कर ले, करो ना गुमारे। मेला ये 2 दिन का दुनिया में प्यारे, मेला ये 2 दिन का दुनिया में प्यारे। सबकी दुनिया में आया है नेकी कमाने, दुनिया में आया है नेकी कमाने। खुद को बंधा ले या बंधन छुड़ा ले, खुद को बंधा ले या बंधन छुड़ा ले। चाहे जो कर ले अभी, चाहे जो कर ले अभी, समय ना गंवारे। मेला ये 2 दिन का दुनिया में प्यारे, मेला ये 2 दिन का दुनिया में प्यारे। सबकी भलाई सोचे दिल वही समंदर, सबकी भलाई सोचे दिल वही समंदर। सदा न रहे कोई दुनिया के अंदर, सदा न रहे कोई दुनिया के अंदर। समय चंद पल का है,
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दुर्गा साहेब जी, बहुत सुंदर भजन हम सबके बीच रखी। आइए हमारे बीच में हमारी पूज्य कल्याणी साहेब जी हैं। मैं साहेब जी से निवेदन करती हूँ भैया की याद में 2 शब्द कहने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। श्री गोपाल भैया की जय। परम पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चने बंदनी संत समाज, सम्मान्य भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोगों के समक्ष आज गोपाल भैया जी की स्मृति दिवस के बारे में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो आज हम सब स्मृति दिवस मना रहे हैं। उसकी स्मृति मतलब उनके जो सद्गुण है, सदाचार है, उनको याद करना। हम सब भैया अभी तक सुन रहे थे श्री गोपाल भैया जी का जीवन कैसा रहा, उनका व्यवहार कैसा रहा। गोपाल भैया कितना सरल, विनम्रता, उनके अंदर संतों की प्रति भक्ति भावना कूट कूट के भरी थी। जब से हम लोग यहाँ नवा गांव में आए हैं, तब से भैया हम लोगों के साथ अच्छा सुंदर व्यवहार रखते थे और सबको अपनी सगी बहन के समान मानते थे। हमेशा सबका ख्याल रखना, आश्रम में आना और सबकी तबीयत के बारे में पूछते रहना, कोई तकलीफ तो नहीं है, तो अपने से दवाई लेकर आ जाते थे। ये दवाई खाओ, ये दवाई से जरूर ठीक हो जाएगा दर्द। ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल संकोच मत करना और ये दवाई खाना, ऐसे हमेशा कहते थे मुझे भैया जी। और कहे ये दवाई से जब ठीक हो जाओगी ना, तो ये दवाई फिर लेकर आऊँगा और बताना मुझे 1-2 दिन के बाद कोई फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है। जब मैंने बता दी थी तो अपने से फोन करके पूछ लेते थे या आश्रम में आकर हाल खबर पूछते थे। सबके साथ ऐसे सुंदर व्यवहार रखते थे। उनका जीवन एक खुशहाल जिंदगी था। वह सबको हंसाते थे और हंसते थे। उनका हंसी, उसका मुस्कान चेहरा आज भी उसकी खुशबू आज भी फैल रही है। उसका हंसाना और हंसते रहना उनका व्यवहार था। और कहते थे मेरा ये शरीर मिला है तो सेवा करने के लिए मिला हुआ है। जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं सेवा करूँगा। और संतों के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा भक्ति, उनके परिवार वालों में भी सब उनके प्रति श्रद्धा है। तो भैया का ऐसा जीवन था, हंसते रहना और हंसाते रहना। जैसे फूल खिलता है तो कितना सुंदर दिखता है, कितना मनोहर। जब वह फूल डाल पर लगा रहता है तब तक अपना सुगंध बिखेरता रहता है, और जब फूल मुरझा जाता है, डाली से गिर पड़ता है, तब उनका सुगंध समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन एक फूल की तरह है, कब मुरझा कर गिर जाए इसका कोई पता नहीं है। तो जब तक हमारा जीवन है तब तक हम
सबको हंसाते रहे और हंसते रहे और अपने सद्गुण सदाचार प्रेम सेवा की सुगंधि बिखेरते रहे। और हम ऐसा व्यवहार करें, ऐसा जीवन जिए, ऐसे कर्म करें, ऐसे बातें करें, हम हमारे मन में तो प्रसन्नता है ही और हम दूसरे को प्रसन्नता दे, दूसरे को प्रसन्नता बांटे। हमारा जीवन ऐसा हो, हमारे व्यवहार, हमारे सत्कर्म, हमारे सेवा, हमारे ज्ञान की सुगंधि हमेशा फैली रहे। हमारे सदगुरु कबीर साहब नहीं रहे, गुरु नानक नहीं रहे, विवेकानंद नहीं रहे, महावीर बुद्ध, जितने भगवान कहते हैं आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी सुगंध, उनकी सद्गुण, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण आज भी ये दुनिया में फैली हुई है। तो हमें भी वैसे बनना है, लेकिन सब वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जो सद्गुण है, सदाचार है, उसको हम जीवन में अपनाएं, उसको धारण करें। जैसे हमारे प्रियजन की मौत होती है तो हमें दुख तो होता है, हमारे बगल हमारा शरीर छूट जाए तो हमारे बगल वाले को दुख हो सकता है और हम बगल वाले का शरीर छूटे तो हमें दुख होता है। तो हम रोते रहे तो उसको शांति नहीं मिलेगी और ना हम उसे वापस ला सकते हैं। तो हम जब तक हैं, जब तक साथ में हैं, तब तक हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम मानते हैं कि हमारे प्रियजन की आत्मा को शांति मिले, तो हमारे रोते रहने से आत्मा को शांति नहीं मिलती और जो कुछ हम करते हैं उनके नाम पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। हम जितना भी उनके नाम पर करते हैं वो केवल हमारी खुशी के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए और हमारे दुख को कम करने के लिए करते हैं। लेकिन कोई मानते हैं कि हमारे प्रियजन की आत्मा यहीं कहीं घूम रही है, तो हम रोते रहेंगे तो उसको शांति नहीं मिलेगी। उनको शांति तभी मिलेगी जब हम शांत रहेंगे। तो इस पर संत महात्मा लोग इस कहानी कहा करते हैं, आप लोगों को भी याद होगा। एक बच्चा था, बड़ा होनहार, बड़ा सुंदर व्यवहार। उस बच्चा 8-10 साल का रहा होगा, उनकी मौत हो गई। तब उनके पिता को बहुत दुख हुआ, स्वाभाविक है दुख होना। तो उनकी याद करके बराबर रोते रहते थे। एक दिन उनके पिता का सपना में देख रहा था कि उनके पिताजी सपना देखा कि मैं स्वर्ग लोक में पहुंच गया हूँ। जब वहाँ स्वर्ग लोक में गया तो उनको बहुत दुख होता है। उनके जो बेटा थे अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा था और सबके हाथ में एक एक मोमबत्ती जल रही थी और उनके जो बेटा के हाथ में मोमबत्ती थी वह कभी बुझती थी, कभी जलती थी। उसको देखकर उनके पिता को बहुत दुख हुआ। तो सपना में अपने बेटा के पास गया और कहते हैं, बेटा तुम्हारे जितने साथी हैं सबकी मोमबत्ती जल रही है, लेकिन तुम्हारा मोमबत्ती कभी बुझती है, कभी जलती है। तो उनकी बेटा ने कहा, पिताजी ये मोमबत्ती बुझती कभी और कभी जलती है, इसका कारण आप है। तो मैं हूँ? तो हाँ पिताजी। तो कैसे? कोई आदमी मरता है तो कब तक रोते हैं? मुझे 3 साल हो गए मरे,
और आप बराबर याद कर कर के रोती हैं। जब आप रोती हैं ना तो आंसू टपकता है तो मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। अब जब नहीं रोती हैं तो वह मोमबत्ती जलती है। यदि आप मेरी मोमबत्ती भी मेरे साथियों की मोमबत्ती जैसे जलते हुए देखना चाहती हो तो रोना बंद कर दो। तो उसके पिता की नींद खुल गई। तो हम यदि चाहते हैं हमारे प्रियजन की आत्मा को शांति मिले तो हम उनके जो अच्छा व्यवहार है, अच्छा कर्म है, उसको हम याद करें और हम भी अच्छे व्यवहार करें, सबके साथ प्रेम और सेवा की भाव करें। तभी हमें शांति दे सकते हैं दूसरों को। यदि हम शांत हैं तभी हम दूसरे को शांति दे सकते हैं। यदि हम अशांत हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं तो हम शांति नहीं दे सकते। तो हम शांत रहेंगे तभी हम दूसरे को शांति दे सकते हैं। तो मैं कह रही थी फूल फूल जो है जब तक खिला रहता है तब तक सुगंध देता है, जब तक डाल में है तब तक वह हंसता रहता है। ऐसे हमारे जो प्राण रूपी फूल शरीर रूपी डाल में है तब तक हम हंसते रहे और हंसाते रहे और अपने सद्गुण सेवा प्रेम व्यवहार की सुगंधी बिखेरते रहे। एक दिन हमारी भी बारी आने वाली है। बारी बारी जीरा चले प्यारे मीत, ऐसी बारी जीरा रहे न्यारे नित। हमारे प्यारे प्यारे मित्र सब एक एक करके चले गए और हमारी भी बारी है। हम भी मौत के निकट पहुँचे हैं, हमें भी जाना है। तो हमारी बारी आने वाली है तो हमें अच्छा व्यवहार करें, सबके साथ सुंदर व्यवहार करें और जाना तो है तो हमें भय नहीं होना है। हमें मौत को कोई विश्वास करते नहीं है, मौत कब आ जाए इसका कोई विश्वास नहीं है। तो हम धरती पर जो कदम रखते हैं वो हर कदम हमारी मौत की ओर जा रही है। कौन कदम कब आखिरी हो जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम हर कदम सावधानी से रखें, वही आखिरी कदम हो सकता है। तो साहब कहते हैं यह संसार एक मुसाफिर खाना है, थोड़ी पहुनाई के लिए ये संसार में आए हैं। जाको जाना उद्घर सो क्यों जोड़े मीत, जो जैसे पर घर पाहुना रहे उठावे चीत। इस संसार में इस शरीर अपना घर नहीं है, यह एक पड़ाव है। हम कर्म की यात्रा में हम मुसाफिर हैं और हमें एक एक करके जाना है। यह जो संसार में हम आए हैं वह पाठशाला है और एक दिन हमें यहाँ से जाना होगा। तो हमें रहना कैसे है, जैसे पर घर पाहुना रहे उठावे चीत। जैसे पहुना आता है, कोई मेहमान बन के आता है तो उनको अच्छा अच्छा खाने के लिए देते हैं, अच्छा खिलाते हैं और उसको कोई काम नहीं करवाते हैं। तब भी वह पहुना जो मेहमान आए रहते हैं वह पहुनाई में नहीं भूलता, वह कहता है मुझे छुट्टी दो, मुझे जाना है। तो इस प्रकार से हम भी इस संसार में एक पहुना के समान आए हैं, एक मेहमान बनकर आए हैं यहाँ। यदि हम ऐसा समझ लेंगे कुछ दिन में हमें भी जाना है तो हम ऐसा पाप कर्म नहीं करेंगे। जो पाप कर्म करते हैं उसको भी जाना है
और जो पुण्य कर्म करते हैं उसको भी यहाँ से जाना है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। तो हम एक मेहमान की तरह आए हैं। जैसे हमारे भोपाल भैया जी इस संसार से चले गए, उनके जो सद्गुण है, सदाचार है, उसको हम अपने जीवन में आचरण करें। अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी को। आइए हमारे बीच में हमारे संजय भैया जी हैं, कुछ भैया के लिए 2 शब्द कहने की कृपा करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। आज इस श्रद्धांजलि दिवस में उपस्थित अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, मातृशक्ति, आप सबके श्री चरणों में मेरा यथा योग्य सादर साहिब बंदगी। आज हम बड़े भाई श्री भोपाल दास साहू जी की निर्वाण दिवस 4 अप्रैल 2024 को उनका शरीरांत हुआ था। बड़े भाई का जीवन मैं समझता हूँ उनका और मेरा साथ, जितने भी संबंधी हैं घर में, उसमें उनका और मेरा साथ सबसे ज्यादा रहा। माता भी पहले चली गई, पिताजी तो बहुत पहले घर छोड़कर चले गए। साथ में रहे तो मैं और बड़ा भाई अधिक दिनों तक साथ में रहे। बचपन से साथ खेले कूदे, बहुत सारे अच्छे बुरे यादें हैं। हर मनुष्य का जीवन सिर्फ नेक ही नेक नहीं रहता, न बुरा ही बुरा नहीं रहता। अच्छाई और बुराई का संगम होता है जीवन। देखना होता है कि उनके जीवन में अच्छाई अधिक रही या बुराई अधिक रही। बुराई का तो स्मरण करना ही नहीं चाहिए शरीर छूटने के बाद। जीवन जब तक है बुराई को भी दर्पण की भांति दिखाना होता है। संत गुरुजन एक दूसरे की बुराई को दिखाते हैं, तभी सुधार करने का अवसर मिलता है। मैंने अनुभव किया है बचपन में भी, बड़े भाई मुझसे कुछ भी गलती होता तो वो बर्दाश्त नहीं करते थे। वो तड़ाक से उस शब्द को बोलते, कहते और माता पिता के पास पेश भी कर देते थे, इसलिए कि मैं ना बिगड़ूं, मेरा जीवन अच्छा हो। स्वयं गलत रास्ते पर जरूर चल देते थे, वो तो अपनी सुधार करने का अपना सोच है, लेकिन मेरे लिए मुझे ना बिगड़े, सही रास्ता में चले करके हमेशा वो मुझसे 2 शब्द कहते, समय समय पर डांटते भी। जैसे जैसे बड़ा हुए, दोनों भाई बड़े हुए, मुझ में भी ये हिम्मत हुई और मैं भी उनके कुछ बुराई को देख करके मैं भी उनको कहने का साहस किया। और हम दोनों समय समय पर एक दूसरे को अच्छी तरह से डांट फटकार करते, लड़ाई झगड़ा भी हो जाते, लेकिन उसमें दोनों का ही सुधार, दोनों की ही भलाई की बातें होती थी। अगर उनमें कुछ गलती तो मैं कह देता, मुझ में कुछ गलती तो वो कहते, और यह बातें देखने वालों के लिए लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन हम दोनों के लिए सुधार करने का अवसर होता था। परिवार में संभल करके प्रेम से जीवन जीने का एक मार्ग भी होता था। अभी साहब लोग बता रहे थे कि दवाई लेकर के आते थे, निश्चित ही बड़े भाई
चलते फिरते डॉक्टर की भांति थे। किसी को भी कुछ भी होता वे तड़ाक से दवाई निकाल करके दे देते थे। अनबन भी हो तो भी वे दवाई देने में पीछे नहीं रहते थे। मैंने एक उनके जीवन में एक सबसे बड़ी अच्छाई जो देखी, अगर अनबन हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो सबसे पहले बड़ा होकर के भी वे झुक जाते थे। झुकने की एक बहुत ही बड़ी कला, उनका व्यवहार, उनका गुण हमें ही नहीं समाज को भी प्रेरित करता है कि कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी, धनवान, विद्वान हो, अगर उसमें झुकने का गुण हो तो वो समाज के लिए स्वयं का कल्याण तो करता ही है, समाज के कल्याण के लिए भी वे अग्रसर अग्रणी कार्य करते हैं। यह जो व्यवहार है, झुकने का जो व्यवहार है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है। सबसे लगता भली लगता से सब होए, जस दुतिया के चंद्रमा शीस नवे सब कोय। जिन्होंने झुकना जाना उसने सारी दुनिया में अपने आप को चमकाया, अपने आप को प्रतिष्ठित किया। मैं उनके बहुत सारे गुण, मुझे तो वो उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मेरे लिए तो पदे पदे उनका जीवन जरूरतमंद था, आवश्यकता था। आज मुझे एहसास होता है कि जैसे रावण ने एक शब्द कहा कि राम, मैं तुमसे हर क्षेत्र में बड़ा था, मेरा परिवार बड़ा था, मेरा धन ज्यादा था, सोने का लंका था, फिर भी मैं हार गया और आप जीत गए। इसका एक ही कारण था, मेरे साथ मेरा भाई नहीं था और आपके साथ आपका भाई था। वास्तव में आज मुझे लगता है मेरे दो भाई थे, दोनों चले गए, आज मैं हार गया, आज मैं हार गया, जीवन से बिल्कुल अकेला हो गया। मुझे एहसास अब होता है कि भाई क्या चीज होती है। मैंने अपने जीवन को असहाय समझा दोनों भाइयों के न रहने पर। बस मैं अपनी तरफ से अपने बड़े भाई को भी, छोटे भाई को भी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। बहुत सारी यादें उनके लिए हैं। भैया का व्यक्तित्व कैसे था वो हम सबके बीच एक खुली पुस्तक की तरह रहा। उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है हम सब जानते हैं। जिस समय खेत का बंटवारा होना था, आश्रम में जाते थे भैया, वो अपने मन की बात रखे हम लोगों के पास। और ये भैया जाए संजय भैया तो ये भी कुछ कुछ बताएं। हम लोगों की तो वो हालत रही उस समय जैसे दो जुआरियों की माँ हो, एक की जीत भी चाहती है, एक की हार भी नहीं चाहती है, ये स्थिति रही। ना इनके लिए कुछ हम लोग बोल सकते हैं, ना उनके लिए बोल सकते हैं। हम लोगों के मन में दोनों के प्रति प्रेम की भावना कि किसी प्रकार से प्रेम से बंटवारा हो जाए, कोई जाने ना। मैं एक ही बात कहती, भैया किसी को बुलाओ मत और आपस में दोनों कोई समझौता कर लो। कुछ उलझे थे, एक दिन भैया गए बैठे बात कर रहे थे। मैं कही भैया आप चाहते हो ना संजय भैया लक्ष्मण बन जाए? तो कहे कि हाँ साहब। मैं कही पहले राम बनना पड़ेगा आपको, तब तो लक्ष्मण बनेंगे। कहे अब आज से मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो मैं कही कुछ मत बोलो, सब बढ़िया होगा भैया, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, उससे कोई बहुत बड़ा नहीं बन जाएगा, और कम रहेगा तो उससे छोटे नहीं हो जाओगे, सबका जीवन गुजर होगा, बढ़िया जीवन गुजर कर लोगे।
लेकिन दोनों भाइयों में विवाद नहीं होना चाहिए। मैं उनके भीतर देखती थी कि अनन्य प्रेम है भैया के प्रति, बहुत प्रेम था। ऐसे नहीं था कि उनके मन में प्रेम नहीं था। संजय भाई भले यहाँ बोल देते थे वो कुछ भी, लेकिन आश्रम में जब जाते थे और बात करते थे तो खूब प्रेम उनके भीतर झलकता था। और ये भैया के प्रति भी दाऊ ही कह के हमेशा बोलते, तो बहुत दोनों के प्रति हम लोग देखते थे इतना प्रेम है। हम लोग केवल प्रेम ही भरते थे उनके भीतर भी, कि किसी प्रकार से इतना बढ़िया से बंटवारा हो जाए खेत का कि कुछ भी विवाद ना हो, कोई जाने भी मत। ये अनन्य प्रेम क्यों रहता था? हम सबके पास भक्ति है, साधना है, गुरु का ज्ञान है, वही है कि जो रोक रहा था। और वो प्रेम आज भी बना है, वो कहीं गया नहीं है। भैया कह रहे मैं अकेला हो गया, अकेले नहीं हो गए। उनका प्रेम आज भी आपके साथ है, वो कभी आपसे अलग नहीं होगा। और न वो उनका जो आपके प्रति जो भी भावना रही वो कहीं गई नहीं है। आप कभी असहाय नहीं, अकेला नहीं है। उनका आशीर्वाद सबके साथ में है। और मैं यही मंगल कामना करती हूँ, सदगुरु से प्रार्थना करती हूँ, इस घर में जो भक्ति और संत गुरुजनों के प्रति सेवा, समर्पण, श्रद्धा है, ये धरोहर के रूप में माता पिता से मिली हुई है। इसको बना करके बच्चे भी आपस में रहें और पूरा परिवार प्रेम से रहे, इसी में सफलता होगी। यही भाइयों के प्रति श्रद्धांजलि होगी। मैं अपने पूरे आश्रम की ओर से, सभी साधु बहनों की ओर से भैया को, दोनों भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ, सबके लिए, सबका जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने। यही हम सबकी श्रद्धांजलि मनाने की सार्थकता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की